एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये कैसे डिराइव हुआ, बट डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, बट सर ये तभी ब्लैक हो सकता है, कर सकते तो कर। नहीं, नहीं हो पाएगा। इसलिए तो हम 2 दिन से परेशान हैं, ये लेकर के सब कुछ ठीक हो गया, ये वन नोट अपडेटेड आ ही नहीं रहा है मेरे पास, मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। देख रहे हैं कैसे भी हम, नया वाला अपडेटेड वाला इंस्टॉल हो ही नहीं पा रहा है, तो बहुत कोशिश की। ठीक है, तो क्या होता है जब थीटा 360 था, मतलब सेंट्रल एंगल 360 है, तो एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का। तो जब 1 डिग्री हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 360, वही जब थीटा डिग्री हो गया तो एरिया क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो कोई भी एक सेक्टर का एरिया का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये सेक्टर नहीं, यहाँ पे माइनर सेक्टर लिख लो, इसका लिख लो माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर मीन्स इसका। मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करना, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, एक ऑप्शन ये। नहीं तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इस थीटा के जगह पे 360 माइनस थीटा पुट करके कर लेना। तो 2 ऑप्शन है, आइदर एक ये कर लो या फिर पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360। मतलब वहां पे वैल्यू दिया रहेगा, सेंट्रल एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, मेजर सेक्टर का एरिया हो जाता है। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा आसान बना लेना। इसमें क्या करना, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के 1 माइनस थीटा बाय 360 डायरेक्ट ले कर लेना। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आता है, ये तो एरिया का हो गया, अब हम सरकमफ्रेंस की बात करें। सरकमफ्रेंस क्या बात करें, देखो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ, एक एक करके देख लेते हैं, पहले माइनर सेक्टर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर, जैसे देखो इसी सर्कल पे देखते हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा, तो ये आर्क लेंथ हमको ऐड करना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक, और साथ ही साथ ये दोनों रेडियस, बताओ तभी निकलेगा ना। सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोल ले, बोलो, आया समझ में। यस सर। पेरीमीटर, चलो पेरीमीटर तुमको अगर निकालना है तो क्या करना होगा, ये दोनों रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, और इस आर्क, ये जो लेंथ है आर्क का, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रेडियस तो पता है, लेकिन आर्क लेंथ कैसे निकलेगा, ये जो आर्क है इसका लेंथ कैसे निकालोगे, बताएगा कोई। चलो ठीक है, तो आर्क लेंथ का पहले लिख लो क्या होता है, सरकमफ्रेंस उसके बाद। तो इसी में आर्क लेंथ लिख लो। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तुमको आर्क लेंथ दे देता है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हो, जैसे एरिया निकाले ना 360 डिग्री करके, सिमिलरली आर्क लेंथ ऐसे ही निकलता है। जैसे देखो, अगर ये 360 रहता सेंट्रल एंगल, तो पूरा आर्क लेंथ बोले तो ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे। अगर सेंट्रल एंगल 360 है, तो आर्क लेंथ एज अ सरकमफ्रेंस ऑफ होल सर्कल हो जाएगा, यानी 2 पाई आर। जब 1 डिग्री हो जाएगा सेंट्रल एंगल, तो 2 पाई आर बाई 360, और जब जब सेंट्रल एंगल थीटा हो गया तो 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। आर्क लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है।
ठीक है। अब इसी में से तुमको अब बोलेगा सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहां से निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हो जाएगा माइनर सेक्टर का 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस दोनों रेडियस, होगा ना, बताओ, हाँ या ना। और ये हो गया माइनर सेक्टर का सरकमफ्रेंस, और मेजर सेक्टर का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में से ये छोटा सा आर्क लेंथ माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क मिल जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। तो ये आर्क लेंथ किसके लिए था, ये था माइनर आर्क के लिए, माइनर आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये था। मेजर आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेजर आर्क लेंथ हो जाएगा, क्या करोगे, 2 पाई आर में से 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 माइनस कर दोगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेना, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ये तुमको क्या दे देगा, मेजर आर्क का लेंथ, मेजर आर्क लेंथ दे देगा, ठीक है। और फिर तुमको इसका निकालना होगा सरकमफ्रेंस, तो फिर मेजर आर्क लेंथ प्लस 2 रेडियाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है तो लिख लो, सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर, तो 2 पाई आर 1 माइनस थीटा अपॉन 360, और इसमें दोनों रेडियस को ऐड कर देना। लिख लो सारा नोट, सब कुछ क्वेश्चन इस पे करते चलेंगे। छाप लो। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई भी फॉर्मूला में। नहीं है तो फिर क्वेश्चन अपना फटाफट बनाते चलो, देते जा रहे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बस सेंट्रल एंगल लिख दे रहे हैं और रेडियस वगैरह जो भी हो हम लिखते चले जा रहे, कर लेगा ना। सर हाँ बोलो। सर अगर थीटा रेडियंस में दे दे तब तो सीधा आर थीटा से भी निकल जाएगा आर्क लेंथ। हाँ रेडियन में दे दिया तो फिर झंझट थोड़े रहता है, लेकिन रेडियन में देगा नहीं, क्योंकि रेडियन हम लोग बस पढ़ाएं और कहीं पढ़ाया नहीं जाता है अभी, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन दे दें, फटाफट कर लोगे, ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है क्या आंख पे इस कलर में, या ठीक है, बताना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं, नहीं तो वो क्लास कितना कैंसिल करेंगे हम। ठीक है यही ठीक है, थोड़ा इस पे करना। चलो क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, थीटा अगर 45 डिग्री है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन, इसके लिए सारा कुछ निकाल लो, पहला माइनर सेक्टर का एरिया एंड सरकम माइनर सेक्टर का सब कुछ, आई मीन माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ और माइनर सेक्टर का पेरीमीटर, तीनों इसके लिए निकाल लो, और फिर मेजर सेक्टर के लिए कर लो, आर्क लेंथ,
एंड सब निकाल लें। हाँ निकाल लो, एक ही क्वेश्चन से सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा मेजर सेक्टर के लिए भी कर लो, इसका भी आर्क लेंथ एंड इसका भी पेरीमीटर। फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो पूछो। निकालो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं।
ये एरिया शेडेड है। सर ऊपर वाले का आंसर बता देते हैं। बताओ कितना कितना आया, एरिया कितना आया माइनर का? सर माइनर का 308 308, ठीक है। 30 है। हाँ, आर्क लेंथ सर 22 सेंटीमीटर 22। ठीक है। पेरीमीटर 78। 78। यस सर 78 बाकी अगर ये तीनों सही है तो ये सब तो सही आ ही जाएगा ना। माइनस करते चले जाना सिर्फ पाई आर स्क्वायर से। इसको क्या करना, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर लेना, मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। आर्क लेंथ के लिए क्या करोगे, तो 2 पाई आर से माइनस कर लोगे 22, और पेरीमीटर तो फिर निकाल ही लोगे। ठीक है, यही करना पड़ेगा ना, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, इसको बनाओ। सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। ये एरिया ये एरिया शेडेड है इतना, तुमको इसी का एरिया निकालना है। बड़ा वाला रेडियाई तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और स्मॉलर वन है 3.5 सेंटीमीटर है। बनाओ इसको, जिसको डाउट होता है कहीं भी पूछते चलना। इसको कर लो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सर 9.625। 9.625। यार मेरे पास आंसर कैलकुलेटेड तो नहीं है, बट मेरे पास फाइनल जो आंसर आया है वो है इस तरीके से, मतलब कैलकुलेट नहीं किया हुआ है बट ऐसा कुछ है। इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है। कर ही लेते हैं, ये जाएगा, ये डेसिमल हटा, ये 3 से 12 बार में, 7 से ये 5, ये 2, 2 से ये 11। 9.62 हाँ उतना ही लग रहा है, 11 और 2, और कुछ जाएगा क्या? 55/24। कुछ गलत कैलकुलेट किए हैं हम। 30/3 3.5/10 3 पॉइंट, अच्छा यहाँ 10.5 है, सॉरी, इसलिए। हाँ ठीक है, आ जाएगा उतना ही। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर सबका? 9.6 समथिंग ना, 9.625। 9.625। आसान है निकालना, बताना पड़ेगा।
बताओ, हो जाएगा ना? जैसा बोलो या बता दें? क्या करना होगा इसके लिए? ये तुम्हारा बन जाएगा एक एरिया, मतलब क्या करोगे, जैसे एक जो ये है यहाँ से लेकर के ये बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले रेडियस को देखो, तो उसका एरिया को A1 ले लेना, उसके सेक्टर को, एरिया को, और ये जो छोटा वाला सर्कल से जो बनेगा सेक्टर का एरिया, उसको A2 ले लेना, और दोनों को क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, बीच में कैलकुलेशन नहीं ना कर रहा है कोई भी। हम लास्ट ईयर भी मना किए थे और इस बार भी बोल रहे हैं, आखिरी में कैलकुलेशन करना हमेशा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं जो बीच में कर गया। बीच में बताओ, मतलब बीच में मतलब एकदम आखिरी स्टेप पे ले गए और वहां पे जा करके सीधा कैलकुलेट किए। बार बार नहीं मेहनत करना है। जैसे A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो A1 हो जाएगा पाई, उसके लिए रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, थीटा 30/360 माइनस पाई 3.5 का होल स्क्वायर 30/360। तो यहाँ से क्या करना होगा आसान तरीके से बनाने के लिए, पाई कॉमन। 30/360 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर लेना। 35 का स्क्वायर निकालने से अच्छा क्या करोगे, 7 + 3.5 कर लेना एंड 7 - 3.5 कर लेना, है कि नहीं? समझ रहा है ना सब कोई? 3.5 का होल स्क्वायर निकालने से अच्छा हम ये काम कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो आगे लिखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, ये सेक्टर माइनर है या मेजर? कौन सा माइनर? के लिए अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, तो हमेशा माइनर लेके चलना है, हमेशा। क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो हमेशा छोटे वाले सेक्टर के लिए बात, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर के लिए मत सोचना करिए। एक मिनट, ठीक है, इतना बना लो, फिर हम लोग सेगमेंट पे मूव करेंगे। सर 8 है आंसर। आंसर कितना, एक मिनट देख लेते हैं। आंसर है इसका, सर रेडियस 8 आया है। हाँ 8 सेंटीमीटर। कर लो, सब कोई बना लो। आखिरी क्लास में वो क्वेश्चन करा दिए थे ना जिसमें सर्कल टच कर रहा हो और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया हो, ऐसा क्वेश्चन। एक मिनट हम देख लेते हैं। 2 सर्कल टच एक्सटर्नली हाँ हाँ वाला। हाँ हाँ, चलो ये हो चुका था, ठीक है। इसका 8 आना चाहिए, देख लो।
सर वो क्या है 5A या क्या 5 लिए? पाई ओ ए लेके बना रहा है क्या? वही हम सोच रहे थे कि 2 वेरिएबल बना रहा है, कैसे ही लगा ला रहा है। 5 पाई है। चलो कोई बात नहीं, कर लोगे अब। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरियाज ऑफ सेगमेंट। सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है आर्क लेंथ, मतलब खाली उस आर्क का लेंथ पूछ रहा है, हाँ तो फिर सरकमफेरेंस पूछेगा तब वो 2R ऐड करेंगे। हाँ हाँ, आर्क लेंथ में सिर्फ आर्क लेंथ होता है, सरकमफ्रेंस इज डिफरेंट थिंग एंड आर्क लेंथ डिफरेंट हो गया ना। आर्क लेंथ क्या हुआ, जैसे सेंट्रल एंगल से और रेडियस से मिल करके जो आर्क बना, यही होगा ना आर्क लेंथ। ये आएगा और ये आएगा, तो इन तीनों को हम लोग क्या में इंक्लूड करेंगे? ये थोड़ी आर्क लेंथ कहलाएगा, रेडियस और रेडियस। रेडियस और रेडियस तो अलग चीज हो गया। तो आर्क यस लेंथ बोलेगा तो सिर्फ आर्क लेंथ। पेरीमीटर बोलेगा सेक्टर का, तब आप दो दो रेडियस ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, चलो कुछ पूछना है अभी तक? बताओ। पूछना है सेक्टर वाले में? नहीं है तो सेगमेंट शुरू करें। ध्यान दो, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बताओ कोई? सेगमेंट कैसे होता है? कॉर्ड से बनता है। कॉर्ड क्या करता है, एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। इसमें बहुत दिक्कत है यार। ठीक है, तो देखो, सेगमेंट का कोई एक एरिया का फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि उसमें कभी कभी 120 डिग्री आ जाता है। हम बताएंगे उसको। एक एक फॉर्मूला होता है जिसको अगर डायरेक्ट याद कर गए तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे लिमिटेशन ये आ जाता है ना, क्योंकि क्लास 10 तक आपको 90 डिग्री तक का ही पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर साइन स्क्वायर 120 हो गया गलती से, तो 120 के लिए तुमको पढ़ाया गया नहीं है, तो उस केस में क्या करना है ना, जो बनाने का तुम उस फॉर्मूले से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें नंबर नहीं काटेगा। तो हम दोनों चीज बताएंगे, एक तो पूरा डिराइव करके कैसे किया जाता है, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके आप कैसे कर सकते हो। तो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा तो क्या हुआ, जैसे ये कॉर्ड आया, ठीक है, यहाँ पे माइनर सेगमेंट लिख लेते हैं, मेजर के बाद, मेजर के लिए बाद में देखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सिंपली क्या करना, सेंट्रल एंगल आएगा, ये आएगा, इसको मिला लेना। ठीक है, तुमको सेंट्रल एंगल भी गिवन होगा। अब क्या करोगे, कोई बताएगा सोच के? हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का। क्या करना पड़ेगा बताओ कोई, कोई भी बताओ। ये हो गया सेंट्रल एंगल थीटा, ओ ए बी। हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ? सर एक फॉर्मूला पढ़े थे ना माइनर सेक्टर का, हाँ, एक बार उससे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। उससे ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, सीधा माइनस कर देंगे, तो हमको इस मेजर माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ, क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या कर लेना, ट्रायंगल कर लेना। इससे क्या होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या करना होगा, माइनर सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन लिखो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देंगे पहले, लेकिन इससे बनाओ। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा ना, ये बताओ पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करोगे, ये कॉर्ड लेंथ दिया रहेगा, ध्यान से सुन लो। ये कॉर्ड लेंथ तुमको पहले से गिवन रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो,
तो हाइट क्या करना, निकालना पड़ेगा तुमको ट्रिगोनोमेट्री लगा करके, इसलिए थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होता है बिना फॉर्मूला के जाना, लेकिन इससे भी बनाओ तुम लोग, फॉर्मूला से तो बता देंगे तो फिर तो आसान हो ही जाएगा, लेकिन पहले मेथड से चलो। इन अ सर्कल, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB is a chord, AB is a chord of length 5√3 centimeter, 5√3 centimeter. Find the area of पहले तो तुम लोग सेक्टर का निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एंड माइनर सेक्टर के बाद माइनर सेगमेंट का भी निकालो। सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, तुमको खुद से पता करना है सेंट्रल एंगल, कर सकते हो आराम से पता। पहले सेंट्रल एंगल निकाल के बता देना कितना आया। आया सेंट्रल एंगल किसी का? यस सर। कितना? 60। सेंट्रल एंगल 60? वो थीटा ना हाँ पूरा थीटा 60 आएगा पक्का। सर, आया तो वही। अच्छा, और किसी का कुछ? ध्यान से देखो 60 होगा या 120 होगा। कैसे निकाली? जैसे ये सर्कल हो गया, चेक कर लेते हैं हम। ये तेरा हो गया कॉर्ड लेंथ हो गया 5√3 और रेडियस हो गया 5 and 5। ये पूरा एंगल निकालना है। एक तो तरीका क्या है, यहाँ पे ये रुकिए तो परपेंडिकुलर, सर 1 सेकंड। हाँ देख लो, मेरे हिसाब से 120 होगा। सर हाँ सर इसको तो वैसे ही निकालेंगे ना, एक वो जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो एक एल्टीट्यूड गिराएंगे उस पे 90 डिग्री पे और फिर हाँ साइन ए लेकर के Sin- या कुछ भी लेकर के उसके बाद फिर निकाल के उसको डबल कर देंगे तो सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। 120 आया या अभी निकाल रहे हो? 120 ही आया। सर आ गया मेरा 120। हाँ ठीक है, चलो सेंट्रल एंगल 120 आएगा। कैसे? तो यहाँ पे भी क्लास 9 का एक प्रॉपर्टी आता है, याद है? सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, याद है ना? तो यहाँ से क्या करना होगा, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए तुमको ये थीटा ले लेना। यहाँ से क्या करोगे, इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना,
तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कॉर्ड का लेंथ 5√3 था, तो अभी कितना हो जाएगा 5√3/2, और ये तुम्हारा 5 है। तो क्या करोगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे OL ले लेना, OL परपेंडिकुलर टू AB। तो ये पूरा थीटा था, या ऐसा कर लो इसको थीटा ले लो और इसको भी थीटा ले लो, ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, ये तो पता है सबको, होगा ना दोनों एंगल इक्वल। याद है कि भूल गए? फिर क्या अच्छा सर, करना, मेरा थीटा 60 निकला था। 2 थीटा तुमको बताना होगा। इन ट्रायंगल AOL में तुम क्या करोगे, साइन थीटा लगा लोगे। तो साइन थीटा क्या दे देगा, देखो AL/OA दे देगा। AL कितना है 5√3/2 और OA है तुम्हारा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो √3/2। तो थीटा आ गया 60 डिग्री, थीटा 60 हो गया, तो ये सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा टोटल 120 डिग्री। बाकी सेंट्रल एंगल निकल जाएगा तो फिर एरिया वगैरह निकाल लो फटाफट। चलो बनाओ, प्रोसेस से निकालना माइनर सेगमेंट का, बाकी हम फिर एक फॉर्मूला डिराइव कर देंगे अभी जस्ट, लेकिन एक थोड़ा ले जाओ अच्छे से कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाइट कितना आया, हाइट आया किसी का? सर 2.5 सेंटीमीटर है क्या हाइट? 2.5 सर 5/2 ही आया है। 2.5। वही 2.5, ठीक है। चेक कर सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो ये सब। क्या हो जाएगा, ये 5 है ना, और ये तेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो और ये तुम बोल रहे हो 2.5, तो देख लेना tan थीटा निकाल के क्या रेशियो सही आ रहा है। tan थीटा नहीं तो cos थीटा निकाल लो, तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2.5/5। हाँ बोलो 1/2। सर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना आ रहा है, आई मीन
एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ रहा है तुम निकालो, हम तो ये रैंडम क्वेश्चन दिए हैं। सर? 23.69 के अराउंड आ रहा है। मेरा रैंडम क्वेश्चन है, मेरे कौन से नहीं पता है। 23 पॉइंट 69। सेक्टर का बोल रहे हो? नो सर, सेगमेंट का। अच्छा, वो देख लेंगे, निकालना ही पड़ेगा। हम ये कोई रैंडम क्वेश्चन दिए थे, मेरा आंसर इसके पास है नहीं। सेंट्रल एंगल खुद से बनाने बोले थे, इसलिए डेटा लेकर के कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर क्या आया है आंसर? कितना बोले स्वयं सेगमेंट का? हेलो, पता नहीं कहाँ चले गया। इसको कैलकुलेट किए तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? यही था, 22 इंटू 25/21, ऐसा ही कुछ आया था ना? बताओ। ये यस सर, कैलकुलेट करो। 26.19 26.19। तो इसमें से ये माइनस कर लेना, है ना। 26.19 माइनस 1 बाय, यहाँ पे डायरेक्टली कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 25√3/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला एक बता दे रहे हैं, उसको भी याद रख सकते हो तो याद कर लेना। पहले सब कोई बना लो, फिर बता देते हैं। पता है किसी को एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला एक? एनी आइडिया? चलो कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लो सर एरिया ऑफ। पढ़े थे, हाँ भूल गई, कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ा बहुत याद है। नहीं। थोड़ा बहुत ही बता दो। कुछ हाफ इंटू थीटा माइनस साइन थीटा करके हाँ था। ठीक है, ये होता है πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक पड़ी होगी कभी, r² sin θ/2 इंटू cos θ/2। ठीक है, और यहाँ से क्या करना, r² कॉमन ले लेना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो तुम लोग। πθ/360 माइनस sin θ/2 इंटू cos θ/2। लिख लो ये फॉर्मूला। देखो कैसे आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये उसको बता दे, जैसे समझो। r² sin θ/2 एंड cos θ/2 आखिरकार आया कैसे, तो देखो इसको। जैसे एक ट्रायंगल है ये, इसी ट्रायंगल के लिए बोल दे रहे हैं, और ये हमारा थीटा था, है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अभी बस इतना याद रखो, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तुम्हारा यहाँ पे भी आइसोसेलेस रहेगा, ये दोनों रेडियाई होगा, इसको O ले लो, ये A ले लो, और ये B, ये थीटा है पूरा,
और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। तो ये θ/2 हो जाएगा ना, बताओ। और ये भी θ/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अब क्या क्या करना होगा, किसी भी तरीके से बेस और हाइट निकाल लोगे, बेस और हाइट निकल जाएगा तो हो जाएगा ना फॉर्मूला, बताओ। जैसे हम बोले AL का लेंथ बताओ, तो AL को क्या हम R sin θ/2 लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। AL को R इंटू साइन θ/2 लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। एंड उसी तरीके से LB को भी R इंटू साइन θ/2 लिख सकते हैं ना, बोलो यस और नो। नहीं आया समझ में तो बताओ। देखो ट्रायंगल OLA में देखो साइन θ/2 क्या होगा, AL अपॉन R। तो यहाँ से AL क्या हो जाएगा, R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। साइन θ/2 यही एंगल है, तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा AL और हाइपोटेनस ये। अच्छा OL क्या आएगा बताओ, OL कितना आएगा, R इंटू कॉस θ/2 आएगा, Yes, sir. OL का लेंथ हो गया। अब यहाँ से एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ हाइट पता चल गया, बेस पता चल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो समझ में आ रहा है ना, बेस कितना हो जाएगा बताओ, R sin θ/2 प्लस R sin θ/2 क्या हो जाएगा, बोलो बेस लेंथ बताओ जी। कोई नहीं बोल रहा है। Sir, 2R sin θ/2. 2R sin θ/2 एंड हाइट कितना हो जाएगा, R cos R cos θ/2। θ/2. यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो यहीं से निकल के आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बाकी क्या करोगे, सेक्टर में से डायरेक्टली माइनस कर लेना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को डाउट है तो बोलो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा निकालने में। होगा या नहीं होगा, इतना कौन करने जाएगा। हाँ अगर तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच लेना हमेशा। एक क्वेश्चन आएगा, तुम ही लोग सोच के बताना क्या सही रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन देख लेना, कब किस फॉर्मूले का कहाँ पे यूज करना है बताना। हाँ कुछ पूछना है क्या, सर ऊपर करिए, लिख नहीं पाए थे। अच्छा नहीं लिखे हो, ठीक है पहले लिख लो फिर हम बता देंगे। लिख लेना तो बता देना। Sir, बोलो। इसमें भी तो थीटा तो पता होना चाहिए ना। हाँ थीटा गिवन रहेगा, कुछ ना कुछ एक मिसिंग रहेगा। जैसे अगर थीटा नहीं देगा ना तो रेडियस और कॉर्ड लेंथ तुमको दे देगा, ठीक है। अगर थीटा नहीं है तो रेडियस और कॉर्ड लेंथ देगा, या फिर तीन में से दो चीज तुमको गिवन रहेगा, फिक्स है ये। सर हो गया है मेरा। हो गया, ठीक है। तो अपना देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे ऐसा समझो कि तुमको क्वेश्चन में ऐसे पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालो, तो उस केस में क्या करोगे, डायरेक्टली सेक्टर का एरिया निकाल करके ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट आसान होगा, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना आसान होगा, तुम ही लोग बताओ सोच के। हम दो सिचुएशन दे रहे हैं, एक हुआ, एक तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सिर्फ सेगमेंट का एरिया, तो उस केस में क्या करना, फॉर्मूला लगा लेना। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसमें तुमको हर एक चीज निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेक्टर का भी एरिया निकालना है, तो
जो हम पहला दूसरा सिचुएशन दिए जिसमें फॉर्मूला लगा के क्या, फॉर्मूला बोर्ड में चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा भाई, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो तो कहीं डाउट है एरिया ऑफ सेगमेंट में या एरिया ऑफ सेक्टर में तो बताओ। हम लोग अभी एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे फटाफट, 20 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे क्वेश्चन कराएंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे जो भी क्वेश्चन आता है वो ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन भी उसी से पूछता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे। 1 मिनट हम एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं आज ही। कहीं डाउट है किसी को, समझ में आया सबको? अद्या कहीं डाउट? नो सर। ठीक है, अंशुल? नहीं सर। नहीं ना, ओके। और कौन कौन है? रिद्धिमा? रिद्धिमा? स्वयं? नो सर। हिमांगी? नो सर। चलो ठीक है, तो डाउट नहीं है तो फिर एनसीईआरटी आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करता है ना, सीधा कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से ही कर लेता है। सर हाँ बोलो। सर अब एग्जाम एमसीक्यू रहेगा तो थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा क्वेश्चन का एज कंपेयर टू बोर्ड। ना, बोर्ड अपना क्वेश्चन लेवल कभी हाई नहीं करने वाला है, सब कोई नहीं पढ़ पा रहा है ना। जैसे तुम पढ़ लियो, जैसे लास्ट ईयर भी सिचुएशन दिए थे ना, इस ईयर भी पेपर हार्ड नहीं आएगा, इस ईयर भी पेपर नॉर्मल रहेगा। ऑनलाइन क्लास सबके बस की बात नहीं होती है। देख तुम लोग में बैच में हमको इतना हल्ला करना नहीं पड़ता, अभी 10th बैच में जब पढ़ाते तो भाई साहब, तो क्या वो लोग तकलीफ है उन लोग को, मेरे से समझा समझा के एक आदमी होता है ना पागल हो जाना, वो हो गए उस बैच में, कुछ करके ही नहीं आता है। तो पेपर हार्ड नहीं रहने वाला है, ये जान रहा। हाँ, अगर उसमें भी दो कंडीशन दिया है ना, एक तो है कि शायद अगर उस टाइम सिचुएशन बिगड़ा रहा तो घर से ही एग्जाम देना होगा ना, ऐसा कुछ है पहला वाला। यस सर। वेटेज घट यस जाएगा। सर। वेटेज उसका कम कर देगा बस। चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं। आई थिंक जो जहाँ पे डिस्कशन का जो क्वेश्चन में नीड आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले में तो जरूरत नहीं है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। नहीं। सेकेंड नंबर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें नहीं। नहीं ना। थर्ड पढ़ो, थर्ड बना के देखो, अभी थर्ड अभी बनाओ। दिख रहा है ना स्क्रीन की, गायब हो गया?
आ रहा है आवाज ना? हेलो। आ रहा है सर। हाँ ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सर 51.3 के अराउंड है। 51.3 द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। बना लेने दो सबको, तब तक फिर आगे तुम देख, बस क्वेश्चन रीडिंग करते चलो। देखो जिसको लग रहा है तुमको बनाने का जरूरत है उसको बना जाओ, बाकी क्वेश्चन रीड करते चलो। होमवर्क तो अभी देंगे ही हम, असाइनमेंट का है, बुकलेट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना, फाइंड द एरिया सॉल्व बाय द। तो 5 मिनट में सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, कोई बताएगा? सर 5 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना मिनट हैंड क्लॉक है ना? द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मीटर हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, कर लोगे? हो गया सर। चलो नेक्स्ट करो फिर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ तो आसान है, राइट एंगल दे रखा है सेंटर पे, माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना। कर लोगे सिंपली फॉर्मूला लगा के? बताओ, हो जाएगा ना? देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे एरिया? मेजर सेगमेंट का एरिया, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना उसका कोई फॉर्मूला है? ना। इसके लिए क्या है, माइनर सेगमेंट निकाल करके इसका एरिया निकाल के पूरे सर्कल में से माइनस कर देना। कितना फॉर्मूला याद करेगी? फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा ना? देखो जरा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। आर्क बोल रहा है तो हमेशा माइनर आर्क लेकर के चलना, अगर मेंशन नहीं किया है तो। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर बनेगा, मेजर या माइनर? माइनर सेक्टर ही। ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो आर्क से जो कॉर्ड बनेगा, ये आर्क लेंथ हो गया यहां से लेकर के यहाँ, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड यही बनेगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेना। हमेशा माइनर को ही ध्यान में रखना, मेजर बाद में आएगा उसके बाद। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे पाई मेंशन कर दिया 3.14, तो आपको भी 3.14 ही लेना है। वहां पे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाने चले जाना। √3 मेंशन कर दिया है तो वैसे क्वेश्चन में आपको √3 का वैल्यू पुट करके ही सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि √3 में ही छोड़ देना। ये सब बात दिमाग में बिठा लेना अपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा। सब बना के आना है आज, अभी बस डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी बनवाना है वो अभी बनवाएंगे, बाकी सब बना के आना। 7th नंबर, असाइनमेंट अब छोड़ देना, अब इसको बना लेना। नहीं बनाया अब असाइनमेंट बात के लिए रखो। A chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. हो जाएगा? चलो ठीक है, 8 नंबर अभी बना लो, 8 और 9 अभी बनाओ, 7 तक बना लेना, घर पे होमवर्क है वो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 अभी बना के दिखाओ।
सर पहला का 19.62। 19.62 क्या करना था? क्वाड्रेंट का एरिया है ना, यस सर। इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। सर 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 मेरे फोन में सिर्फ 1% बैटरी बचा है सर, हम लीव कर सकते हैं? कर दो, लीव कर लो, कोई नहीं। थैंक यू सर। बाकी लोग को बता दो पार्टी कब दे रही है, फिर लीव कर लेना। हम सर घर पर ही नहीं है। ले, अच्छा ठीक है, बाकी लोग मैसेज करके पूछ लेगा तुमसे। हाँ बोलो अद्या। थीटा 90 लेके करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, क्यों गलत होगा, बात तो वही मतलब है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। हाँ वही वो तो आना है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही आना है घूम फिर के। ठीक है, हो जाएगा पहला। और दूसरा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो जो इनिशियल एरिया आया था और इसमें जो एरिया आएगा दोनों में डिफरेंस कर लेंगे, यही ना। ये नहीं कि इसका एरिया निकाल के छोड़ देना है, एरिया मत निकालना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कितना एरिया इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कितना करेगा वो निकालना फाइनली। लोग यहीं पे गलती करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इसमें रेडियस कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, पाई 10 इंटू 10/4 करके बना के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है, किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में? स्वयं, रिद्धिमान, शुल, अद्या, नो बताओ। सर। नहीं ना, चलो 9th कर लो। Brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. आंसर कहीं डाउट? नहीं सर, 9 देखना। ठीक है, बनाना 9 अच्छे से बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Total length of silver wire required. है 285। 285। इसके लिए क्या करना होगा, 2 पाई आर 2 पाई और प्लस 5 डायमीटर है। 5 डायमीटर तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, यही ना। यस सर। चलो ठीक, क्योंकि उसी वायर से ये डायमीटर सारा ड्रॉ हुआ है ना, पांचों। ये कर सकते हो, नहीं तो 5 इंटू ये 10 इंटू रेडियाई भी कर सकते थे कि नहीं? दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, बात तो वही आएगा। द एरिया ऑफ इच सेक्टर, तो 10 इक्वल पार्ट में हो गया, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 36। 6। बस हो जाएगा। सेंट्रल एंगल कितना ले लेंगे, 36 डिग्री। एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई समस्या क्वेश्चन नंबर 9 में? सर BROOCH क्या है? ब्रूच, ये क्या होता है? हमसे पूछ रहा है, तुम गलत आदमी से नहीं क्वेश्चन पूछ लिया है।
ब्रूच सर ऐसा, एक मिनट रुक जाओ ना, ब्रूच ऐसा समझ लो, ऐसा ये समझ जाओ ना, सर्कल का एक साइकिल को पहिया की तरह इसका ट्रीट कर लो, और जो साइकिल में रिम होता है उसको ऐसा ले लो। ऐसे ब्रूच देख करके हमको बताना पड़ेगा होता क्या, ठीक है। यही डाउट था अंशुल। हाँ देख लेते हैं, हमको भी नहीं पता आज तक, हम भी नहीं कोशिश किए। हाँ बताओ अद्या, क्या डाउट है? सर ऊपर कीजिए ना, एक सेकंड। हाँ हाँ, इधर एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछ रहा है ना, तो इंटू 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, ईच सेक्टर है। हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर है तो 36 वाला ही कर लेना, सिर्फ 36 सेंट्रल एंगल हो जाएगा, बाकी उसको आगे सॉल्व कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनाने का नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो, बता दो सेंट्रल एंगल कितना होगा। ये यहाँ पे कट मत एज्यूम करना, ऐसा एज्यूम करना कि ये बहुत छोटा सा कट है, इसको एक होल सर्कल ही एज्यूम करके बनाना है, ठीक है। बस बताओ सेंट्रल एंगल कितना आएगा। 8 रिप्स और रेडियस है 45, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा ना, सॉरी 360 45 डिवाइडेड 8 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा एरिया निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो टू कंसेक्यूटिव रिप्स मतलब ये हो गया, एक रिप्स और ये, इसका एरिया निकाल लेना, तो सेंट्रल एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, बाकी कर लेना। 10 हो गया, 11 अभी बनाओ, 11 अभी बनाओ तो, है ना, 3 मिनट है अभी, अभी भी क्लास है क्या इसके बाद तुम लोग का? एक मिनट हमको देख लेने दो, अगर टाइम रहेगा तो पूरा ये एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे ना अच्छे से। चलो तुम लोग बनाओ, हम देख लेते टाइम टेबल है सर इसके बाद भी क्लास। कितने बजे अभिजीत से? सर का है शायद। 5:10 से ये क्या? हाँ, तो 5:10 से ये, ठीक है, तो 2-3 मिनट है, बना लो इसको। 11 बना लो तो अभी 11 एंड 13 बनाओ बस, 11 एंड 13, बाकी होमवर्क रख लो। 12 बहुत ही आसान है, एंड 14 तो और भी आसान है। 14 तो बहुत सिंपल है, 11 और 13 बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे मूव करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा। एलेवन एंड 13, और जिससे नहीं बनेगा वो पूछते हुए फिर क्लास लीव करना, यानी कि ऐसे ही लीव कर लेना।
अच्छा सर, आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम अगर रहे ना कि हाँ मेरे पास बच रहा है, मतलब क्या करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना उसके बाद, ठीक है। और अगर टाइम बच रहा होगा तो उसको फाइनल रिजल्ट तक ले आना, क्योंकि क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है तुम्हारे इन्विजिलेटर के ऊपर, बट मोस्ट ऑफ द केस में फ्रैक्शन पे भी ला करके आप छोड़ सकते हो। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है फ्रैक्शन तो फिर उस केस में वहीं पे छोड़ देंगे। हो जाएगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ 11 कैसे होगा? तो सर इसका आंसर आंसर क्या होगा देख लो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। A car has two wipers, they do not overlap. Each wiper has a blade of length इतना, sweeping through an angle of इतना। तो क्या करेंगे, 2 pi r square theta by 360 कर देंगे, yes or no? बोलो, यही करना होगा ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 को 2 बार इंटू 2, तो 11 का आएगा या नहीं आएगा? बताओ। नहीं बोल रहा है कोई। हाँ सर। आएगा ना। और 16 के लिए क्या करना होगा, एक सेगमेंट का एरिया निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 0.35 कर लोगे। और इसका सेंट्रल एंगल कितना आया था? सेंट्रल एंगल इसका कितना है, कोई बताओ? 6 इक्वल डिजाइन है 60 आ जाएगा। तो 60 हो जाएगा इसका सेंट्रल एंगल, ठीक है। बाकी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स पे इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें ये पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से तुम उस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है ना। इसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बता देंगे कि इसमें इसका एरिया और इसके एरिया को माइनस करना है। बाकी ये पूरा तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम किस तरीके से क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत अभी तक है इस चैप्टर में तो बताओ, नहीं तो फिर सिलेबस समाप्त आज के लिए। एंड कर दें? ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इतना करके आना, क्योंकि इन्हीं सब फॉर्मूला का अगले क्लास में यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ इतने ही फॉर्मूलाज का ही यूज होगा आगे क्लास में, तो इतना फॉर्मूला याद कर लेना ताकि आगे दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।